Bismillahirrahmanirrahim. Numerical number 3 है chapter number 19. Find the energy of photon in a radio wave of wavelength 100 meter. And second part है green light of wavelength 550 nanometer and X-rays with a wavelength of 0.2 nanometer. तो रेडियो वेव के फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट रेडियो वेव के फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है जिसकी वेवलेंथ 100 मीटर है। इस तरह से ग्रीन लाइट के फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है जिसकी वेवलेंथ 550 नैनोमीटर है और इसी तरह से एक्स रेज के जो फोटोन है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है जिसकी वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर है। तो हमारे पास फर्स्ट की वेवलेंथ आ गई रेडियो वेव की, लैम्डा 1 से इसको रिप्रेजेंट किया है 100 मीटर। इससे से ग्रीन लाइट के फोटोन की जो वेवलेंथ है वो 550 नैनोमीटर है, नैनो 10 रेज पावर -9। और इस तरह से एक्स रेज के फोटोन की जो वेवलेंथ है वो 0.2 नैनोमीटर है, यानी 0.2 इंटू 10 रेज पावर -9 मीटर। हमने तीनों की एनर्जी कैलकुलेट करनी, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडियो वेव E1, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट E2, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ एक्स रेज E3। तो हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन का रिलेशन है E = hc/λ। यहाँ पे h प्लांक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा उसकी वेवलेंथ है। तो सबसे पहले रेडियो वेव के फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा E1 hc, चूँकि ये कांस्टेंट है इनके साथ 1 नहीं आएगा, ओवर लैम्डा 1। तो जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 रेज्ड पावर -34, स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 रेज्ड पावर 8 और लैम्डा 1 100 के इक्वल है। तो ये जो 10 रेज पावर -34 है और यहाँ पे 10 रेज पावर 8 है, ये ऐड हो जाएंगे। तो 10 रेज -34 प्लस 8 और 6.63 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास ऑलमोस्ट 20 आ जाता है। इसको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये 100 है और 100 10 रेज पावर 2 के बराबर होता है, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। और इसको जब हम फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज पावर -27 जॉल। अब ये एनर्जी जॉल में है, हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। तो इसके लिए इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 पर। तो जब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10 रेज पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी आ गई रेडियो वेव की। अब हम कैलकुलेट करते हैं ग्रीन लाइट के लिए और एक्स रेज के लिए। तो एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट, तो इसके लिए E2 ये hc/λ2। तो ये जो ऊपर की वैल्यूज़ हैं ये वैसी हैं जैसे प्रीवियस पार्ट में किया था। तो h की वैल्यू आ गई 6.63 इंटू 10 -34, c की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10 रेज पावर 8 और यहाँ पे लैम्डा 2 आ गया 550 इंटू 10 रेज पावर -9। तो ये 10 रेज पावर -9 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 10 रेज पावर -34, ये आ गया, प्लस 8 ये वाला आ गया और ये ऊपर जाके +9। तो ये आ जाएगा 0.0366 इंटू 10 रेज पावर -17। और इसको जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इस वैल्यू को, यहाँ पे -19 है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये 3.66 लिखा है। तो इसको 1.6 इंटू 10 रेज -19 पर जब डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों रकमें आपस में कैंसिल हो रही हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ग्रीन लाइट का जो फोटोन है उसकी एनर्जी 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसी तरह से एक्स रेज के लिए
हमारे पास आ जाएगा E3 इज इक्वल टू hc/λ3। तो ये ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही आ गया जैसे यहाँ पे था, और λ3 की वैल्यू होगी 0.2 इंटू 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर है तो इसलिए -9। तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये -9 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये बाकी हिस्सा वैसे ही आ गया। 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, और ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 0.2, ये 100 आएगा, और ये आ गया 10⁻⁻17। तो इसको भी हम जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसको अगर हम इस तरफ लिखेंगे तो ये 6250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा।